चूंकि समय भी नहीं है और हम जिस मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे, आदरणीय गुरु जी आ चुके हैं और अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मानवीय मूल्य के संदर्भ में धर्म और राजनीति की भूमिका वर्तमान काल में दशा व दिशा आपकी नजर से, क्योंकि आप हमारे सब कुछ हैं, आपका एक लंबा अनुभव है, दर्शन है विभिन्न विषयों पे, सभी विषयों पे। भारत को भारत के नजरिया से परिवर्तन करने का जो आपका दर्शन है, उस दर्शन को शाब्दिक रूप में हमें दे, ताकि हम अपने लिए और आने वाले संतानों के लिए प्रयास कर सकूं कि आपके सपनों को साकार करने में अपनी भूमिका प्रकट कर पाऊं। आदरणीय गुरु जी। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज के इस विशेष आयोजन में मंच पर शोभायमान विशिष्ट महानुभाव, यहाँ समुपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथियों, मैं तो पूरी तौर पर सुनने के लिए आने का तय किया हुआ था। यही बातचीत जीवकांत जी से भी हुई थी। जीवकांत जी इतने पुराने मित्र हैं कि उनकी बात को टालना संभव नहीं था, लेकिन मुझे आना था समझने सीखने के लिए। और यहाँ जब लक्ष्मण जी को देखता हूँ तो स्वाभाविक तौर पर लगता है कि मैं ठीक ही जगह पर आया हूँ। सुनने सीखने का इससे बड़ा अवसर क्या होता है। इसलिए मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी, तो क्या बोलूं, क्या न बोलूं, क्या करूं। ऐसी मैं कुछ बातें इधर उधर की आपको बताता हूं। एक बार गया था राजरप्पा, झारखंड में है, रांची के पास है। छिन्नमस्ता देवी का मंदिर है वहां पर। दर्शन करके बाहर आ रहा था, दूर से एक ने जोर से आवाज दी। बाबा थे, उनका नाम बोरिया बाबा, बोरा पहनते थे। तो बोरिया बाबा ने कहा कि इधर आओ, तुम बहुत इधर उधर बहुत बोलते रहते हो, अरे एक काम करो, बस वही ठीक रहेगा। उसका आदेश, उसने कहा देखो, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं को उनके स्वरूप में स्थित करो, काम हो जाएगा। तो ये इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट, जो एक पैराडाइम शिफ्ट होना है विगत 500 वर्षों के अंतर्गत का, उस बारे में वो संदेश हमको दे रहे थे कि 500 साल पहले प्रोटेस्टेंटिज्म और कोलंबस की यात्रा, अमेरिका को खोज लेना, उससे फिर जो उपनिवेशवाद की नींव पड़ी, फिर दकार्ते के अनुसार मनुष्य और प्रकृति को अलग अलग कर दिया गया। मनुष्य प्रकृति का अंग नहीं, प्रकृति का विजेता है। प्रकृति की सृष्टि रचना ही की गई है मनुष्य के सुख के लिए। ऐसी बातें जो आगे आई, सुप्रीमेसी ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग, उसके कारण जो हम स्थिति को प्राप्त करते गए हैं, उसका आज जो परिणाम है कि प्रकृति विध्वंसक विकास की स्थिति है, विषमताजनक है, उपभोगवादी है, नारी और अन्य वंचित सभी वर्गों का और खराब हाल होगा, आजीविका का संकट बढ़ेगा, जमीन जल जंगल जानवर सब पददलित होते जाएंगे, अपने स्वभाव में स्थित नहीं रह करके उनमें विकृतियां रहेंगी। उस विकृतियों का फिर जो भी परिणाम होगा वो मनुष्य पर होगा। ये सब बातें 500 वर्षों के अंतर्गत जो चलती आई थी, उसका एक पहलू केवल आपको बताऊं कि एग्रेरियन सोसाइटी के नाते से थी। उसमें परिवार संस्था की, अनेक लोग मिलकर काम करने की एक विशेष भूमिका थी, अकेले नहीं हो सकता था। उसमें 500 वर्षों में उपनिवेशवाद के ही तहत जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसमें से जो फॉसिल फ्यूल की टेक्नोलॉजी आई, स्टीम की टेक्नोलॉजी आई, उससे एनिमल पावर का रेलिवेंस खत्म हुआ।
ऐसा करते करते टेक्नोलॉजी का एक विशेष रोल बन गया, डोमिनेंट रोल बन गया। वही चलकर आगे अब कहा जा रहा है टू मच टेक्नोलॉजी इज बीइंग सर्व्ड, मैन इज बिकम इररिलेवेंट, कहा जा रहा है सब। तो इस स्थिति तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन इसमें कमी कहां रह गई? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण अर्बनाइजेशन हुआ, उसके अनुसार ही ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस हुए, उसके अनुसार ही सोशियोलॉजी भी डेवलप हुई, उसकी अपनी इकोनॉमिक्स डेवलप हुई, उसकी अपनी पॉलिटिक्स डेवलप हुई। क्योंकि बेसिक्स को हम अगर समझेंगे तो बेसिक होती है फिलॉसफी। फिलॉसफी या दर्शन, उसका मतलब है कि जीव जगत और जगदीश के स्वरूप और अंतः संबंधों को समझना। ये अध्यात्म के क्षेत्र का डोमेन है। उसके बारे में जो समझ बनेगी, आप उसमें से जगदीश तत्व को काट दें तो जीव और जगत बचेगा, तो उसमें से जो कुछ भी निकलेगा वो तो शुद्ध उपभोक्तावाद और स्वैराचार रहेगा जगदीश तत्व को हटाने के बाद। और इसको जोड़ेंगे तो उसमें से विशिष्ट आइडियोलॉजीज फ्लो करेंगी। उस फिलॉसफी में से आइडियोलॉजी में से गोल ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ को सही या गलत सिद्ध करते हुए वैल्यूज ऑफ लाइफ, वैल्यूज ऑफ लाइफ को जो जिएंगे वो आइकॉन्स ऑफ लाइफ होंगे। जो ऐसे आइकॉन्स एंड आइडियल्स होंगे उसके अनुसार ही यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरे जनाः, सामान्य लोगों का लाइफस्टाइल बनेगा। उस लाइफस्टाइल को प्राप्त करने, अकॉम्प्लिश करने के लिए होती है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, और उस पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के कंट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए होती है टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट। ये सब आप देखेंगे तो एग्रेरियन सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अब नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की ओर जो मूव कर रहे हैं, इसकी पॉलिटिक्स अलग होगी, इसकी इकोनॉमिक्स अलग होगी। तो हम भारत के लोगों को इसमें से कुछ जो शाश्वत तत्व हैं, जीव के बारे में भी, जगत के बारे में भी, जगदीश के बारे में भी, उसके साथ सुसंगत व्यवस्था मेल करेंगे तो टिकेगी, उसे विसंगत रहेगी तो वो टिकेगी नहीं, और वो उपादेय भी नहीं होगी। तो पॉलिटिक्स का भी उसी संदर्भ में विचार होगा। तो धर्माधिष्ठित समाज रचना, धर्म नियंत्रित राज्य, धर्मानुकूल समाज, धर्म प्रवण व्यक्ति, इस सिस्टम में चीजों को बांधा जा सके। और अभी के समय में जो आवश्यकता लग रही है कि एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट की पैराडाइम से बदलकर इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट की पैराडाइम पर आना पड़ेगा। तद अनुसार पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की पुनर्रचना करनी पड़ेगी, वही धर्मानुकूल होगी। और जब प्रकृति को समझेंगे तो एक बात समझ में आ जाएगी कि भैया जल ज्यादा थल कम, थल ज्यादा वनस्पति कम, वनस्पति ज्यादा पशु पक्षी कम, पशु पक्षी ज्यादा मनुष्य कम। फिर आप देखेंगे सृष्टि के जीव, प्रकृति का एक स्वभाव है, वो है भक्ष्य भक्षक संबंध। भक्ष्य हमेशा ज्यादा, भक्षक हमेशा कम। सृष्टि की रचना की हुई है, इसको हम समझ लें। और जड़ चेतन इंटरचेंजेबल है, ये भी हम अनुभव कर लें। पार्टिकल फिजिक्स ने इसको और आगे बढ़ा दिया है विषय को। इतना हम अगर समझ लें तो फिर डेवलपमेंट का अर्थ समझ में आ जाए कि बाहरी अमीरी और अंदरी अमीरी दोनों जरूरी है। केवल बाहरी अमीरी रह गई, मन छोटा हो गया तो भी सुखी नहीं। सुख बेसिक एस्पिरेशन है, इसको जोड़कर करेंगे तो व्यक्ति कैसा रहे और सिस्टम कैसा रहे, इस ओर बढ़ सकेंगे। और व्यक्ति कैसा रहे कि जब बात आएगी तब अध्यात्म के बिना चलेगा नहीं। उदात्त अभौतिक जीवन लक्ष्य के बगैर बात बनेगी नहीं। और ये जब हम करेंगे तब अगला आएगा धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम जितेंद्रियः। इस सिस्टम में हमको आना पड़ेगा। यहीं पर धर्म और राजनीति के समन्वय की बात है। अदरवाइज ये तो क्रॉस पॉलिटिक्स तो क्रॉस पावर गेम हो जाएगा। पावर गेम फॉर होम, फॉर वन सेल्फ हो जाएगा, उसे कोई कहीं नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए शुभ के लिए जरूरी रहेगा धर्माधिष्ठित समाज रचना, धर्म नियंत्रित राज्य,
धर्मानुकूल समाज, धर्म प्रवण व्यक्ति। इतना हम अगर समझते हैं, फिर वो होगा कैसे? तो एक दूसरे पर हम परस्पर अवलंबित हैं, ये हमको समझ में आ जाए। हम अकेले सुखी नहीं हो सकते, समझ में आ जाए। तो व्यक्ति, समष्टि और परमेष्टि का मेल क्या है, समझने की बात हो जाए। और इतनी सब बातें जो मैंने कही, उसके बारे में फिर एक सूत्र रहेगा, जो जाने उसे माने, जो माने उसे जाने। इसका प्रयोग करते चले। उस प्रयोग में से ही सीखना पड़ेगा। हाँ, हमसे जो ज्यादा आगे हैं, उनके कंधे पर चढ़कर आप और आगे का देख सकेंगे। तो नई पीढ़ी इस दिशा में लगे, तो अब की आवश्यकता रहेगी कि आदेश आज्ञा पालन की कार्य संस्कृति की बजाय साहस, पहल और प्रयोग की कार्य संस्कृति हो। और ये प्रयोगों का अनुभव हम आपस में बांट लें। जो हम किए हों उसका अनुभव बताएं, सुझाव नहीं, केवल अनुभव बताएं। और एक दूसरे के साथ संवाद करें। संवाद से सहमति की बिंदु की ओर आए। जिन बातों पर सहमत हो उसे परस्पर सहयोग कर दें। यही धारा, यही रास्ता ठीक रहेगा। और उस पैराडाइम शिफ्ट की ओर जब बढ़ेंगे, तब जमीन कम विषैली हुई तो हुआ विकास, ज्यादा विषैली हुई तो हुआ विनाश। जलस्तर घटा तो विनाश, जलस्तर ठीक हुआ तो विकास। वनीकरण बढ़ा तो विकास, वन कम हुए तो विनाश। मनुष्य मवेशी अनुपात में मवेशी के पक्ष ज्यादा मजबूत हुआ तो विकास, मनुष्य का पक्ष ही केवल ज्यादा मजबूत हुआ तो विनाश। ये हमको सीक्वेंसेस समझ लें, तो उसमें से विकास का प्रकार क्या होगा? तो प्रकृति का संपोषण ही विकास का प्रमुखतम भाग है। और तब इसके लिए भी सीधा जीडीपी और बाकी जो जो जिनको करना हो करें। हर बच्चे को आधा किलो सब्जी, आधा किलो फल, आधा किलो दूध रोज मयसर हो जाए, ये विकास का क ख ग हो जाएगा। और सूर्य सिद्धांत के अनुसार भारत को जो विश्व में भूमिका निभानी है विश्व गुरु की, गुरु प्रभाव होने के कारण भारत जब जब ठीक हुआ तब तक दुनिया बेहतर हुई। जो बाकी लोग बहुत शक्तिशाली हुए तो दुनिया को युद्ध, हिंसा, विनाश, मृत्यु का ही कोई झेलना पड़ा। इसलिए इस दिशा में हम अपना कर्तव्य निर्धारण कर लें और एक दूसरे के साथ चर्चा, सहयोग की स्थिति में बने रहें। उसके लिए जरूरी है अपने प्रति अभिमान, अन्यों के प्रति सम्मान। इसके लिए जरूरी है, संवाद के लिए आधार है विश्वास। उसके लिए जरूरी है कि मैं भी ठीक, आप भी ठीक, मेरा रास्ता भी ठीक, आपका रास्ता भी ठीक। चर्चा कर लें, कुछ मैं ले सकूं तो लेने की मैं कोशिश करूं, और आपके रास्ते पर आप चलें, हमारे रास्ते पर हम चलें। मिलेंगे सब एक ही जगह अगर लक्ष्य हमारा एक है तो। इसलिए बहुत फिक्र भी ना करें और मतभेदों से घबराएं भी ना। चर्चा और संवाद की दिशा हमारी आगे बढ़े तो वही समन्वय माइक्रो लेवल पर भी काम आएगा, मैक्रो लेवल पर भी काम आएगा। इतनी ही बात आज कहकर अपनी बात पूरी करता हूं।